हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग आपको बताएंगे कि बीजगणित क्या है और बीजगणित के बिल्कुल इंट्रोडक्शन आपको देंगे। शुरुआत से समझेंगे बीजगणित को कि क्या होता है चर और क्या होता है अचर, ठीक है, और हमें क्यों जरूरत पड़ी बीजगणित की। तो होता क्या है, जब कोई अज्ञात राशि हो जो हमें ज्ञात ना हो तो उसे हम कुछ ना कुछ मान लेते हैं ना, कि माना यह x है या y है या z है। तो ये जो x y z मानने की जो प्रक्रिया शुरू हुई, तो x y z ये सब जो यूज होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं, चर होते हैं, और इसी से जो है अज्ञात राशियों को व्यक्त करने की संकल्पना से ही बीजगणित की शुरुआत हुई है। तो शुरुआत में सबसे पहले आपको जानना है कि चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रा, मतलब बीजगणित का परिचय। तो सबसे पहले मैंने यही बताया है, जो बीजगणित है उसमें दो चीजें आपको मिलेंगी, एक चर और दूसरा अचर। तो चर में क्या होता है भाई, x y z a b c का खा गा, ऐसी चीजें अगर आपको मिलती हैं तो वो सभी के सभी चर होती हैं। क्या होती हैं? चर होती हैं। और चर की एक खासियत होती है कि चर को अगर आप बदल दोगे तो मान में कोई फर्क नहीं आता है। चर बदलने से मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। और अचर में क्या है भाई, अचर में ऐसे लिखा होगा, कोई अंक होंगे, 1 2 3 4 5, कुछ भी, कोई भी अंक हो सकते हैं। और अंक अगर हैं तो इसमें लिखा गया कि अचर को बदलने से मान में परिवर्तन आ जाता है। इसको हम समझते हैं एक समीकरण से। यहाँ पर एक समीकरण है x + 5 = 10, x + 5 बराबर कितने के? 10 के। यहाँ पर जो x है वो चर है, वेरिएबल है। क्या है? चर है। लेकिन जो 5 और 10 है ये क्या है? अचर है। हमने यहाँ पे पढ़ा है कि चर को हम बदल देते हैं तो मान में कोई फर्क नहीं आता। तो हमने क्या किया, पहले x की जगह पे y रख दिया। क्या कर दिया? x की जगह पे y रख दिया है। तो देखो, जब x + 5 था बराबर 10 के, तो x बराबर आ गया था भाई 5, उधर चला गया, 10 - 5 बराबर 5 आ गया, है ना। जब हमने x को y से बदल दिया है तो x की जगह पे y हो गया, तो y + 5 बराबर 10, और यहाँ पर y फिर से क्या आ गया? 5 आ गया। हमने एक बार फिर से जो है x को बदल दिया z से, तो फिर क्या हुआ, जब x की जगह पे z हो गया तो z + 5 बराबर 10, लेकिन फिर भी कितना आया? 5 आया। जब हमने वेरिएबल को बदला है तो मान हमारा सेम था, लेकिन जब हमने क्या किया, अचर को बदल दिया, जैसे 10 था, 10 की जगह पे कोई और अंक ले लें, 5 है उसकी जगह पे कोई और अंक ले लें, तो अगर 10 को हमने बदल दिया किससे? इस बराबर, तो मतलब ये ना समझो कि 10 बराबर है 12 के। हमने क्या किया है, 10 की जगह पे 12 लिख दिया है। जब लिख दिया तो क्या हुआ, x + 5 बराबर 12 के, और x बराबर 5 राइट साइड पे चला जाएगा तो माइनस होगा, तो 12 - 5 फिर कितना हो जाएगा? 7 आ जाएगा। जो कि देखो पहले 5 आ रहे थे, लेकिन जब हमने अचर को बदल दिया तो कितना आने लगा? 7 आने लगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि अचर को हम बदल नहीं सकते। अब आगे बढ़ते हैं, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। कहीं भी आपको लिखा हुआ मिले 2x² + 3x + 5, कुछ भी लिखा हुआ मिले, मतलब कहने का यह है कि जो 2x² है + 3x है + 5 है, ये 3 पद हैं। इसमें कितने पद हैं? और देखोगे प्लस कितनी बार आया है? 2 बार। मतलब जब प्लस माइनस बीच में लगे और चर अचर को अलग अलग करें तो हम गिन लेंगे पदों को कि कितने पद हैं, 1 है कि 2 है कि 3 है। ये ऐसे भी हो सकता है 2x अकेला भी, ठीक है, 3x + 5 + 7y ऐसे भी हो सकता है कि 3 पद वाले हो गए। कितने पद वाले हो गए? लेकिन इन सबको हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक में क्या था भाई, हमने वेरिएबल और कॉन्सोनेंट दोनों को साथ में लिया है और बीच में लगाया है कोई भी बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। अब देखो बीजीय व्यंजक के प्रकार, तो पहला हो गया सजातीय या फिर लाइक एक्सप्रेशन, लाइक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लाइक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब कि सजातीय बीजीय व्यंजक। सजातीय बीजीय व्यंजक वे व्यंजक होते हैं जो एक ही जाति के होते हैं। हाँ, उसमें गुणांक अलग हो सकता है, लेकिन जो वेरिएबल है वो वही रहेगा, ना तो उसकी घात अधिक होगी और ना वेरिएबल बदलेगा। जैसे 2x और 3x, x और 10x, सभी में देखो x है ना, इनके गुणांक बदले हैं। गुणांक यहाँ पे क्या है? 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, यहाँ पे क्या है? 10 है। गुणांक बदले रहेंगे लेकिन वेरिएबल सब में सेम रहेगा और उसकी पावर भी सेम रहेगी, ठीक है।
अब इसके बाद देखो यहाँ पर हमने स्क्वायर वाला ले लिया है, तो ये एक्स स्क्वायर है, फिर ये 2x स्क्वायर है, फिर 5x स्क्वायर है। यहाँ पर देखोगे गुणांक अलग अलग हैं लेकिन वेरिएबल सभी में सेम है, इसीलिए इनको सजातीय बीजीय व्यंजक कहा जाता है। अब विजातीय बीजीय व्यंजक कैसे होते हैं भाई? विजातीय बीजीय व्यंजक में जैसे एक 2x है और दूसरा x स्क्वायर हो गया है, तो दोनों x लेकिन इसकी घात ज्यादा है और इसकी घात कम है, इसकी घात 1 है, इसकी घात कितनी है? 2 है। तो इन दोनों को हम आपस में लेंगे तो ये कहे जाएंगे कि ये विजातीय हैं, एक ही जात के नहीं है। अगर 2z को ले रहे हो, देखो ये x वाले हैं, ये z वाला है, ये एक ही जाति के नहीं है, ये अनलाइक है, मतलब विजातीय है। अब देखो बात करेंगे एक पदीय, जैसे हमने यहाँ पर अभी बात किया कि जब प्लस माइनस लग जाता है बीच में तो बीजीय व्यंजक जो तैयार होता है वो एक पद का हो सकता है, 2 पद का हो सकता है, 3 पद का हो सकता है। यहाँ पर एक पदीय, इसका मतलब ये होगा कि जैसे हमने 3x लिख दिया कॉमा, ये एक पदीय है क्योंकि इसमें कोई प्लस माइनस लग करके कोई दूसरा इसमें वेरिएबल या कॉन्सोनेंट जुड़ा हुआ या घटा हुआ नहीं है, इसलिए ये एक पदीय है। जैसे 2y, जैसे z, जैसे का, ये सब क्या है? एक पदीय है। कितने हैं? लेकिन द्विपदीय, देखो एक पदीय को मोनोमियल कहेंगे और द्विपदीय को बाइनोमियल कहेंगे। बाई मतलब 2 होता है, जैसे 2x + 5, इसमें बीच में एक प्लस आया ना, माइनस भी आ सकता है, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो लेकिन प्लस माइनस वाला ही माना जाएगा। तो इसमें कितने पद हो गए? 2 पद, एक पद ये 2x, दूसरा ये 5। फिर इसके बाद ऐसे लिख सकते हो 3x² + y, कुछ भी हो, कोई भी चर हो, बीच में अगर एक प्लस माइनस है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें कितने पद हैं? 2 पद हैं। यहाँ पर है त्रिपदीय, 3 पद वाले, इसका मतलब जैसे 3x² + 5y + 5, कुछ भी लिखा हो, 2 बार प्लस प्लस आया ना, माइनस भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर पद कितने हो गए? 1 पद, 2 पद, 3 पद, तो ये त्रिपदीय है। यही जो एक पदीय, 2 पदीय, त्रिपदीय हैं, इन सबको बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। बहुपद का मतलब हो गया बहुत से पद, ठीक है? तो ये एक पदीय बहुपद, ये द्विपदीय बहुपद, ये त्रिपदीय बहुपद। अब आगे बढ़ते हैं, जब बीजगणित में जोड़ घटाना कैसे होता है। जब जोड़ और घटाना की बात होगी तो ये जोड़ और घटाने वाली प्रक्रिया केवल और केवल सजातीय पदों में होगी। किसमें होगी? केवल और केवल सजातीय पदों में। जैसे अगर मान लीजिए आप 3x में से घटा रहे हो 2x, तो ये भी 3x और ये भी 2x। मैंने बताया था गुणांक अलग हो सकते हैं लेकिन अगर वेरिएबल सेम है, उनकी घात भी सेम है, तो वो जुड़ सकते हैं, घट सकते हैं। यहाँ पे देखो 3x में से 2x हमने घटा दिया तो 1x बचा है ना। फिर देखो जोड़ने वाली प्रक्रिया, 5x² + 2x², दोनों x² है, गुणांक अलग अलग है लेकिन प्लस लगा है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि ये दोनों सजातीय हैं, और जुड़ करके 5 + 2 7x² बन जाएगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि 3x में से माइनस कर दो y को, तो ये विजातीय पद हो गए, इसमें घटाने की प्रक्रिया संभव नहीं है। जब आप घटाने को कहा जाएगा तो आप ऐसे का ऐसे लिखा छोड़ देना क्योंकि ये घट नहीं सकता। जोड़ने को कहा जाए कि भाई 2z में 3z जोड़ो, तो ये जुड़ेंगे, ये ऐसे कैसे प्लस लगा के लिखे रहेंगे। तो जोड़ और घटाव का काम सिर्फ और सिर्फ कौन से पदों में होगा? सजातीय पदों में। अब देखो जब गुणा की प्रक्रिया होगी तो इसमें क्या होगा? इसमें चाहे सजातीय हो चाहे विजातीय हो, सब का गुणा हो जाता है। अगर सजातीय पद होंगे तो गुणा में घातें बढ़ेगी, लेकिन विजातीय होंगे तो गुणे में वैसे लिखे रहेंगे, घात फिर नहीं लगेगी। जैसे देखो 3x का गुणा हो रहा है 4y के साथ, अब 3x और 4y ये विजातीय है लेकिन गुणा होगा 3 का इस 4 के साथ हो जाएगा, गुणांक का गुणांक के साथ और वेरिएबल का वेरिएबल के साथ, तो 3 चौक 12, x और y क्योंकि ये विजातीय है इसलिए xy लिख दिया गया। फिर देखो 3x² × 2y², ये भी विजातीय है तो 3 2 6 और x² y² ऐसे बगल में लिख दिया गया है। यहाँ पर कोई निशान नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ पर गुणे का निशान हमेशा दिमाग में रखा जाएगा कि x² और y² के बीच में कौन सा निशान है? गुणे का निशान जो छुपा हुआ है। यहाँ भी x y के बीच में कौन सा निशान है? गुणे का निशान जो कि छुपा हुआ है। अब देखो जब अगर पद सजातीय हो, जैसे 3x × 4x, तो यहाँ पे देखो ये भी x वाला है, ये भी x वाला है, तो गुणांकों का गुणा तो उसी तरीके से होगा, 3 4 12, 3 चौक 12। लेकिन जब x का x के साथ अगर गुणा हो रहा है तो इनकी घातें जुड़ जाएंगी, इसकी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है, दोनों की घातें मिला करके घात कितनी हो गई? घात हो गई 2, तो बन गया 12x²। ऐसे भी हो सकता है, मान लीजिए 2x 5 × 3x 2। अब देखो यहाँ पे ये विजातीय है लेकिन x वाले ही हैं तो गुणा में इनकी घातें जुड़ जाएंगी,
2 तियां 6, पहले गुणांकों का गुणा, फिर जब x की घात 5 का गुणा x की घात 2 के साथ होगा तो इनकी दोनों घातें जुड़ जाएंगी, 5 और 2 7, x की घात कितना हो जाएगा 7। इस तरीके से बीजगणित में जोड़ और घटाव और गुणा की प्रक्रिया होती है। अब हम लोग जानते हैं कि कैसे भाग वाली प्रक्रिया की जाती है बीजगणित में। ओके।